नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग क्षेत्रफल एवं परिमाप टॉपिक पढ़ रहे थे और अब तक उसकी 3 क्लासें हो गई है। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस बात को समझा सकूँ। फिर भी आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि कोई कंसेप्ट, कोई बात जो है वो आपसे रह न जाए, कहीं एग्जाम में पूछ ले और आपको पता न चले। चलिएगा क्लास की शुरुआत करें। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आयत के बारे में। और आयत के बारे में हमने बेसिक चीज़ें देख ली कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। और 3 वीडियो में लगभग ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर किए हैं। ठीक है, 2 तरीके से, 3 तरीके लगभग ये आपकी स्लाइडें दिख रही है। जितनी भी स्लाइडें दिख रही है सब कवर हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग आज बात करेंगे उससे से आगे जो कल चल रहा था, पिछली क्लास में हमने जो देखा था। ठीक है, लास्ट प्रश्न ये देखा था हमने। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। ठीक, क्या देखा था हमने कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 है, परिमाप 46 है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और ये पटवा रीट लेवल 1 2016 का प्रश्न है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आपने नोट्स अपडेट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं हम लोग आज की क्लास की। और आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने बोर्ड पर प्रश्न है, देखिएगा क्या कह रहा है। एक 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। यदि सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर हो तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी होगी ये हमें पता करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ध्यान से देखिएगा, एक 80 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा एक आयताकार जो भी है खेत है ना, मैदान है, जो भी है। तो ये कहना चाह रहा है भाई ये इस प्रकार से है। किस प्रकार से? इस प्रकार से लंबाई है इसकी। साथ ही साथ इसमें कहा कि भाई बीचों बीच है ना, इसके बीचों बीच एक तो परस्पर काटती हुई 2 समान चौड़ाई की सड़कें हैं। 2 समान चौड़ाई की सड़कें हैं ऐसे काटती हुई। और आपसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये पता करके बताइएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये पता करके बताइए, उसने बोला हुआ है। ठीक है, चलिएगा हम इसकी बात कर लें। चलिए देखिएगा मेरे साथ में। हाँ, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर सड़कें काट रही है। तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये 80 मीटर है ना, 80 मीटर लंबाई का है और चौड़ाई जो है वो कितना है, 60 मीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर है। और ये बीचों बीच काटती हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। यदि सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी है ये पूछा हुआ। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये हमने पिछली क्लास में शायद ऐसा देखा था, है ना। अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछली क्लास में क्वेश्चन कोई देखा होगा, हमने ये देखा था। देखो ध्यान से, इस प्रश्न में पढ़ा था कि चौड़ाई 5 मीटर थी चौड़ाई, तो हमने यहाँ पर चौड़ाई को क्या माना था, x। तो x इंटू एल प्लस बी माइनस में x एक फॉर्मूला है किसका, सड़क का क्षेत्रफल का। ध्यान से देखिएगा, ये सड़क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसी को कॉपी करके लेके जाते हैं हम लोग। हाँ, ये सड़क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और हम इसको उठा के यहां पहुंचाते हैं। ओके, हाँ, सड़क का क्षेत्रफल ये आपके पास में है। ओ माय गॉड, ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक बार इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब देखिएगा सड़क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास में ये आ चुका है। देखिएगा, सड़क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, जो बीचों बीच सड़क होती है उसके लिए फॉर्मूला बना कैसे वो समझा था। बाकी फॉर्मूला ये इतना है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। तो x क्या है, तो x जो है वो सड़क की चौड़ाई है ना। x क्या है, तो सड़क की चौड़ाई है। l क्या है, तो लंबाई है।
और b क्या है, तो b जो है वो आपके पास में चौड़ाई है ना, किसकी, जो मैदान होगा जो भी होगा। तो अब आपके पास में यहाँ पर हमें नहीं पता, हमने कह दिया भाई इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है x, उसने कहा क्षेत्रफल जो है वो 675 है, तो आप रखिएगा 675 बराबर 675 बराबर हाँ 675 बराबर, ध्यान देखिएगा 675 बराबर आपके पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x कितना अभी पता ही नहीं है, x साथ में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 60, तो 80 प्लस में 60 माइनस में x, तो 675 बराबर 80 और 60 140, ठीक है। तो x इंटू 140 माइनस x, जब x का गुणा करेंगे आप तो x का गुणा है तो 140x हो जाएगा और माइनस में x स्क्वायर बराबर बनेगा ये 675 बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा 675। और अब आपको x स्क्वायर का मान निकालना, सबको उठा करके इधर लेके आ जाओ तो देखो किस प्रकार से बन जाएगा ये x स्क्वायर माइनस में 140x प्लस में 675 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। बोलो कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण बन गया है। इस द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं ये हमको आना चाहिए। द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। अगर हम द्विघात समीकरण को सोल्व कर पाते हैं तो ये प्रश्न हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले का लास्ट के साथ गुणा करें 675 में, तो अब 675 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 140 आ जाए। 675 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर कितना आ जाए 140 आ जाए। चलिएगा बताओ क्या हो जाएगा, चलिएगा तो अंदाजा लगा सकते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर जो भी होगा इसका टुकड़े करना है और गुणा करने पर 675 आ जाए। तो 140 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से 140 के टुकड़े अगर हम करना चाहें कि 140 के क्या टुकड़े हो सकते हैं, तो 135 और 5 हो सकता है, जोड़ने पर और गुणा करके देख लो तो 135 में 5 का गुणा करके 55 25 हासिल 2, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1 और 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 675 गुणा करने पर आ जाएगा और जोड़ने पर 140 बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 135x माइनस में 5x प्लस में 675 बराबर 0, ठीक है। अब उस कंडीशन पे ध्यान से देखना, इधर सबको छोटा नहीं करते, इसी को छोटा कर लेते हैं। हाँ यहां देखिएगा इसको किस प्रकार से हम लोग सोल्व कर पाएंगे अब आगे। तो अब इन दोनों से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ जाएगा, इस वाले से x कॉमन आ गया तो x कॉमन चला गया, यहाँ रह गया x माइनस में 135, फिर माइनस का 5 बाहर ले गया तो x माइनस में, आप सीधा यहाँ जो है वही वही उधर आ जाएगा तो 135 सीधा लिख सकते हो आप लोग बराबर 0। तो x माइनस 135 फिर से कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x माइनस में 5 बराबर कितना हो गया 0। या तो x बराबर 135 आएगा या x बराबर 5, x बराबर 135 होगा या फिर x बराबर कितना हो जाएगा 5। देखो ध्यान से क्यों ऐसा हुआ, x माइनस 135 बराबर 0 रखेंगे तो ये x बराबर 135 आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर किसी को नहीं पता चल रहा हो तो आप लोग यहाँ ट्राई कर सकते हो कैसे कि x माइनस में 135 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर 135 बनेगा। इस प्रकार से कर सकते हो, बाकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया प्रश्न था ये, लिख लीजिएगा इसको, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ बिल्कुल लिखिएगा। हाँ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई l है, तो परिमाप क्या होगा। देखो आयत का क्षेत्रफल a दे रखा है और लंबाई जो है वो l दे रखी है, ठीक है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, हम क्या जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है L इंटू बी, यानी कि A बराबर L इंटू बी होता है, ठीक है। और उसने कहा है कि लंबाई जो है वो L है,
लंबाई, तो b यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर a/l, b बराबर a/l। उसने क्या पूछा है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का फॉर्मूला जो बनता है वो क्या है, देखिएगा, परिमाप बराबर आप सभी जानते हैं कि परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई l प्लस बी, तो 2 का तो 2, और लंबाई कितनी है आपके पास में, लंबाई l ही है, और चौड़ाई जो है वो a/l है, और यहाँ बाहर क्या है आपका गुणा है, तो ये बनेगा 2 का गुणा कर लेंगे तो 2l प्लस में 2a/l, या आपके पास में ऑप्शन ये लिखा हुआ ऑप्शन बी, देखो 2l प्लस a/l, या इनमें से जो भी है तो आपके पास में 2l, ये तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, या 2l नहीं, वो भी नहीं होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन बी ही एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था, कोई बहुत बड़ा ऐसा मेहनत नहीं करनी थी, तामझाम बिल्कुल भी नहीं था। लिखिएगा इसको, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, लिख लिया होगा आपने, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये सीटेट का प्रश्न है। ठीक है, आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप का अनुपात ये है, लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप, ठीक है, 1:3 है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, ध्यान सुनिएगा, आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है, सीटेट का प्रश्न है। तो देखिएगा कि एल अनुपात 2 इंटू एल प्लस बी कितना है, 1:3। ठीक है, तो ये एल का माप तो दे रखा है, एल बराबर कितना है, 1 है। अब 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है, 3, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस में l, और l का मान हमारे पास में देखो ध्यान से, l बराबर कितना है, अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें दोनों के आपस में, तो l बराबर कितना है, 1। तो यहां मान रखिएगा b बराबर 3/2 माइनस में 1, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 में से 1 गया तो 1/2, तो b बराबर हो गया 1/2। और प्रश्न में क्या पूछा, ध्यान समझना, प्रश्न में ये पूछा है कि भाई आप तो हमें अनुपात निकाल के बताओ। क्या पूछा है हमें प्रश्न में, आप तो अनुपात निकाल के बताओ, किसकी, लंबाई और चौड़ाई b का। तो लंबाई जो है वो आपके पास में कितनी है, l जो है वो 1 है, यहाँ 1 अनुपात में चौड़ाई जो है वो कितना, 1/2, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 का गुणा आप इधर करेंगे, 2 एकम 2, अनुपात कितना हो जाएगा, 1, तो 2:1 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलो ध्यान समझ में आया कि गया। सबसे पहले हमने क्या किया कि परिमाप का जो फॉर्मूला उसको जमाया, तुलना करी, और हमने अनुपात निकाल दिया। ऐसा सीटेट में प्रश्न आया। फिर एक और प्रश्न आ चुका है, लिखिएगा इसको, एक नए प्रश्न की ओर बढ़े फिर। हाँ, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चले, क्या आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाए। साथ ही आपके लिए एक सूचना है कि हमारा प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है, आप चाहें तो खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, परेशान हो रहा हूँ मैं। आप चाहें तो एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम की ऐप जो है, एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम की ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप डाउनलोड करके अपने कोर्सेज को देख सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड करें, नहीं देखें, तो भी यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, चलो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सामने आपको यहाँ तो क्वेश्चन हो गया था, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है और सीटेट का प्रश्न है। बोलो क्या है प्रश्न, समझना बात को। क्या कह रहा है कि आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप का जो अनुपात है वो 5:16 है, और क्या कहा है कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो इधर आपके पास में फॉर्मूला होना चाहिए, क्या होना चाहिए
कि लंबाई और परिमाप का अनुपात इसने बोला है, लंबाई और परिमाप। तो लंबाई को हम लोग L से लिखते हैं और परिमाप को लिखते हैं 2 इंटू L प्लस B, और इसका मान इसने दे रखा है 5:16, यानी कि L बराबर, यहाँ से रखना कि L बराबर यहाँ से 5 है, एक बात। दूसरा 2 इंटू L प्लस B बराबर कितना है 16, 2 के पहाड़े से कट गया, कितने बार कट गया 8 बार। तो L प्लस B बराबर 8 है, और उसमें L का जो मान है, L का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए, है ना ऐसा। तो यहाँ से आपके पास में B बराबर निकल के आएगा, B बराबर निकल के आएगा 8 माइनस L, और 8 माइनस का L कितना है, तो L है आपका 5, तो L 5 हट घटाएंगे तो बोलो कितना बन जाएगा आपके पास में 3, बोलो कितना बन जाएगा 3। यानी कि B और L, जो आपके L और B का मान कितना है, उसने पूछा प्रश्न में कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो लंबाई कितनी है L और चौड़ाई का कितना है B, तो L का मान कितना है 5 और B का मान कितना है तो 3, तो 5:3 आपका आंसर बनेगा। ये सीटेट का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न था, लिखिएगा इसको, बहुत आसान से प्रश्न है। चलिएगा बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ, हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में ख़त्म कर दें ताकि हमारे लिए नया टॉपिक शुरू हो सके। देखिएगा, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हो जाएगी। आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10%, तो इसको 2-3 तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो क्या है आपके पास में, ध्यान से देखना इधर, कि A प्लस B प्लस में A इंटू B बट्टे में 100, एक तो ये फॉर्मूला लग सकता है, पहला तरीका है केवल फॉर्मूला। तो A कितना है 20, B कितना है 10, तो 20 प्लस में 10 प्लस 20 इंटू 10 बट्टे में 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 प्लस में 2, तो आपके पास में हो गया 32%। कितना हो गया 32%। ओए भाई साहब, ये तो 33% कहाँ से आ रहा है, 2 इंटू 10 32% बनना चाहिए, 33% कहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक बार सेकंड मेथड से देख लेते हैं, अभी कुछ गड़बड़ किया हो तो। देखो लंबाई, सेकंड मेथड देखना, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, ये हम जानते हैं बचपन से, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लंबाई कितनी है आपके पास में, शुरुआत में 100 मानते हैं, तो लंबाई शुरुआत में कितना मानेंगे 100, और 100 से अब बढ़ जाएगा, 100 से अब बढ़ गया तो कितना बढ़ गया है 20, तो 120। चौड़ाई शुरुआत में जो भी थी वो 100, अब बढ़ गई है 110, तो क्षेत्रफल पहले 100 था और अब कितना है पता नहीं है, तो 100 से 100 कट गया, 2 0 से ये दोनों कट गया, तो 12 इंटू 11 तो आपके पास बनेगा 132, तो 100 से 132 तो 32% वृद्धि हो गई। बोलो कितना % वृद्धि, 32% वृद्धि हो गई है, तो दोनों ही सही है। तो एक ऑप्शन को करेक्शन कर लीजिएगा, 30% की जगह हम लोग कर लेते हैं 32%। ठीक है, ये एक 32% आपके पास में, क्योंकि हमने 2 तरीके से सॉल्व करके देख लिया, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, दोनों में सेम तरीका है। समझ में आया कि गया, बिल्कुल सरल तरीका था, कुछ भी नहीं करना है इस प्रश्न में, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखिएगा इसको, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न, कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12 और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने, आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में, ठीक है, तो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में वृद्धि ही हो रही है, तो A प्लस B प्लस में A इंटू B बट्टे में 100, तो देखो A कितना है आपके पास में, A कितना है 12, B कितना है 15,
और फिर 12 इंटू 15/100, तो कट जाएगा ये 12 और 15 कितना हो गया 27, प्लस में ध्यान देखिएगा 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 150 और 180, 180 में 100 का भाग, तो 100 को इस प्रकार से आप तोड़ना है, 0 से 0 कट जाएगा तो ये 1.8 आ जाएगा, तो 27 प्लस में 1.8, तो ये बोलो कितना बन जाएगा 28.8, बोलो कितना बन जाएगा 28.8 कह दो या 4/5 तो भी 8, इसका मतलब यही है 28 तो एक ही आ रहा है, 28 से ज़्यादा तो है ना, बाकी सब क्या आ रहा है 28 से कम है और ये 28 से क्या आ रहा है ज़्यादा, तो कौन सा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, सी क्या है एकदम सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, लिख ले इसको। हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक की 50% की वृद्धि कर दिया तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, तो प्रत्येक की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यही बोलता है कि a प्लस बी इंटू में a इंटू बी, a इंटू बी बटे में कितना होता है 100, तो 50 और 50 100 तो यही हो गया है ना, और 100 से ज़्यादा ही आएगा, यहाँ पर गुणे का निशान नहीं है प्लस का, तो देखो 50 प्लस 50 तो 100 हो गया और 100 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो देखो कितना, तो 50 प्लस 50 तो यही हो गया, प्लस में a इंटू बी, 50 इंटू 50 बटे में 100, तो दोनों कट जाएगा, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो 50 और 50 कितना हो गया 100 और 25, 100 और 25 तो आपके पास में बनेगा 125 बनेगा, बोलो कितना बनेगा 125, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा में 40% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, देखो 40% की कमी कर देंगे तो 40 और 40 80% से कम होना चाहिए है ना, तो क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगा 40 और 40% आयत के क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को कम कर दे, वही होना चाहिए, पर अब क्या पता, चलो देखो 100 से 100 लंबाई 100 से 40 कम तो 60 हो गया, फिर 100 से 40 कम तो 60 हो गया, तो क्षेत्रफल 100 से कितना हो जाएगा x, 100 से 100 कट गया, 2 0 कट गए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36, तो 100 से 36 तो कमी जो है वो 64 हो जाएगी, कमी कितनी हो जाएगी बोलो 64% कमी हो जाएगी, कितना % कमी हो जाएगी 64% हो जाएगी। क्यों, देखो पहले लंबाई 100 से अब 60 हो गई, चौड़ाई भी पहले 100 अब कितने हो गए 60, तो क्षेत्रफल पहले 100 अब कितना हो गया x, तो कमी हो गई है वो 64% हो गई। ठीक है, लिखिए इसको। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिएगा, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो इसमें होता है हमेशा कमी होती है, और कमी वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी है ना। फिर भी सॉल्व करते हैं कि भाई समान प्रतिशत से वृद्धि और हानि हो, नोट लिखिएगा, समान प्रतिशत से वृद्धि एवं हानि हो तो हमेशा हानि होगी, हमेशा क्या होगी हानि होगी, और हानि कितनी होगी तो r²/100। मेरे को कैसे पता चला, एक ही ऑप्शन में हानि है, इसके अलावा कहीं पर भी हानि नहीं है, वृद्धि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं ये है ना, r²/100। हानि कैसे निकालेंगे, r²/100, तो 10 की वृद्धि 10 की कमी बटे में 100 कर लेंगे तो कट जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा 1% कमी, बोलो क्या हो जाएगा 1% कमी। बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से प्रश्न सोल्व हो जाएगा, 1% कमी। हाँ, अगला
एक आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने 1/3 का मतलब होता है 33% वृद्धि। देखो ध्यान से कि 33% प्लस में जाएंगे और 33% माइनस में जाएंगे। प्लस में अब आपके पास में फिर क्या होगा कि इन दोनों का आपस में गुणा होता है, तो इससे बेहतर है कि अगर कन्फ्यूजन है, ध्यान समझना इसको, अगर ऐसा प्रश्न होता है तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। इधर लिख लेते हैं 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कि 3 में 1 कम। आयत की लंबाई में 1/3 बढ़ा दें तो 3 से 1 बढ़ गया। लंबाई देखो पहले 3 था, अब 1 बढ़ गया है तो 4 हो गया। चौड़ाई 1/3 कम कर दिया तो 3 से अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, 3 तिया 9, 4 दूने 8, तो अभी भी क्या हो गई है कमी। ठीक है, वैसे सेम परसेंट होता है r²/100 करना होता है 33/100, लेकिन फिर भी 9 से 8 गए तो 1 की कमी, तो 1 की कमी 9 पर इंटू में 100%, तो 9 का भाग लगाएंगे तो 11, 10 और 11 बार, 9 का पहाड़ा 11 बार बोलेंगे। 1/9 का मतलब 11 से 1/9% होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है और इससे मैंने बहुत सारे करवा भी दिए हैं परसेंटेज में। ठीक है, लिख ले इसको। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो ये आयत लगभग अब पूरा होने वाला है। आयत जो है वो लगभग अब पूरा होने वाला है। देखो एक खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है ना, तो क्षेत्रफल भी 50% बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ाए तो बढ़ जाएगा, बस ऑप्शन ही 50% होगा। नहीं समझ में आया तो देखो कितना, तो a प्लस बी प्लस में a इंटू बी बटे 100, तो a कितना है आपके पास में 50, चौड़ाई कितनी है 0, प्लस में 50 इंटू 0 बटे में 100, तो ये पूरा परसेंट क्या हो जाएगा 0, तो कितना परसेंट आ जाएगा आपका 50% ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, अगर किसी को लगे नहीं समझ में आया तो इधर देखो, लंबाई 100 से कितनी हो गई 150, चौड़ाई 100 पहले थी, बाद में भी कितनी है 100, क्षेत्रफल पहले 100 था अब पता नहीं है, तो 100 से 100 कट गया, ये वाला 100 इससे कट गया, तो 100 बराबर आ गया 150, तो 100 से 150 हो गया, कितना आ गया 50% की वृद्धि। क्लियर है, चलिएगा आगे क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में कितने % की कमी करे ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो लंबाई जो है वो 20% की वृद्धि, यानी कि 20% का मतलब जो हो गया वो आपके पास में, देखो 20% का मतलब समझिएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, बोलो कितना होता है 1/5 होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो लंबाई जो है वृद्धि हो गई तो 5 से कितना हो गया 6, तो चौड़ाई जो है वो 6 से 5 हो जाएगी, तो कितनी कमी हुई देखो ध्यान से 6 से 5, यानी कि 1 की कमी, तभी तो क्षेत्रफल 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, है ना, और इधर 6 5 30 रहेगा, तो 6 से 5, बस जिसको ध्यान में रखना इसका उल्टा हो जाएगा, लंबाई 5 से 6 हुई तो चौड़ाई 6 से 5 हो जाएगा, तो कितनी कमी हो गई 1 की कमी, 1 की कमी 6 पर, इंटू में क्या करेंगे 100%, तो जब 6 का भाग लगाना हो तो आपके पास में देखो इधर एक तो कमी आ रहा है, कमी कितना, तो 6 एकम 6, 4 बच गया 36, तो यहाँ तो गड़बड़ है, ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ है ना। 16 से ही आपके पास में 4/6, तो कट जाएगा, 16 से ही 2/3% कमी करनी पड़ेगी, है ना, 16 से ही 2/3, 20% की वृद्धि, तो 25% होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 20% का मतलब 20/100, 5 से 6 तो 6 से 5, चौड़ाई 6 से 5 तो 1/6, हाँ ठीक है बराबर ही है ना, 16 से ही 2/3 कर लीजिएगा इसको, 16 से ही 2/3% कमी हो जाएगी। ठीक है,
तो ये आपका आयत का जो पोर्शन है, आयत रेक्टेंगल, वो अब पूरा होता है। अगली क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।